आत्म ज्ञान जो है ये हम लोग को साधु संत गुरुजन ही दे सकते हैं। आत्म ज्ञान किसे कहते हैं? आत्म ज्ञान का मतलब है जो हम लोग को भीतर में ज्ञान छुपा रहते हैं। सभी को, जितने यहाँ श्रोतागण वक्तागण बैसे हुए हैं बंधु, सभी को जितना भी पांच भौतिक शरीर मानव चोला है, सभी को भीतर ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान को परख नहीं कर सकते हैं बंधु। जो परख कर लेते हैं अपने ज्ञान को, उसे कोई धन दौलत रुपया पैसा गहना जेवर नहीं चाहिए बंधु। तो ये आप लोग मत सोच लीजिएगा जे बाबा कहते हैं धन दौलत रुपया गहना पैसा नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन उचित मात्रा पर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यत्र दया तत्र धर्म, यत्र लोभ तत्र पापम, यत्र क्रोध तत्र ईर्ष्या, यत्र धर्म तत्र सुखम। सदगुरु कहते हैं जहां लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, घृणा है, वहां पाप से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जहां साधु संत समागम हुआ है बंधो, वहां तीर्थ यात्रा समान है। गंगा, आप जितने भी गंगा में जाके गोता लगा लो बंधो, लेकिन हम लोग को भीतर के मैल नहीं छूट सकते हैं। एक बार कोई इंसान, कोई किसान थे, वो जाकर गंगा माता से पूछा, हे गंगा माँ, अगर जितना भी ये पांच भौतिक शरीर मानव चोला है, सब यही में आप ही के में गोता लगाते हैं और कहते हैं मुझे उद्धार हो चुका, आप इतना पाप आप कैसे राख लेते हो हे माँ? तो गंगा माँ ने कहा, सुनो भक्त, मेरे ये जितना भी ये पाप है सब मैं समुंदर में बहा देता हूँ, जाओ तुम समुद्र से ही पूछ लो। तो वो गया समुंदर के पास, हे समुंदर बाबा, आप इतना पाप कैसे आप संभाल सकते हो? तो समुंदर बाबा भी कहा, बंदो सुनो भक्त, जितना भी ये पाप मुझ में गंगा से मुझ में आकर समाते हैं, सब मैं भाप के रूप में परिवर्तन करके मैं आकाश में भेज देता हूँ, मैं बादल बना देता हूँ। तो उसने कहा, जाओ तुम बादल महाराज से ही पूछ लो। तो उसने गया बादल महाराज से पूछने के लिए, कहा, हे बादल महाराज, अगर आप इतने पाप, इतने ईर्ष्या धर्म अधर्म आप से गंगा माँ में आया, गंगा माँ से समुद्र में गया, समुद्र के माध्यम से भाप के माध्यम से आप में समाया, आप कैसे इतना अधर्म पाप रखते हो? तो कहा, सुनो, जितने भी अधर्म पाप है मैं वर्षा के रूप में मैं बारिश कर देता हूँ। तो कहा, ये बात है? कहा, जितने भी मैं वर्षा कर देता हूँ वही अन्न में पड़ता है, और वही अन्न फिर ये पांच भौतिक शरीर मानव चोला ग्रहण करते हैं बंधु। तो सदगुरु बाबा ने कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। तो हम लोग को कैसा अन्न खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पांच भौतिक शरीर में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए बंधु, ये बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। हम लोग कुछ भी, कौन जो भी पंथा है बंधु, हम लोग विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सत धर्म सत लोग जाने की एक ही रास्ता है बंधु। कहते हैं आए हैं एक ही बाट से जाएंगे एक ही घाट, हवा लगे बाट के तो हो गए 12 बात बंधु। हम लोग एक ही माँ के गर्भ से आए हैं, एक न एक दिन सबको एक न एक दिन आसार संसार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये भूल भुलैया में, ये मोह माया लालच में उलझ गए हैं बंधु। इससे कैसे निकालना चाहिए,
ये कबीर पंथ और पारक सिद्धांत ही बता सकते हैं बंधु। पारक सिद्धांत का किसे कहते हैं बंधु? जो अपने आंख से देख लेते हैं, बुझ लेते हैं, उसे ही एक दूसरे के बताते हैं, उसे कहते हैं पारक। पहला पारखो, उसके बाद दूसरे के बताओ बंधु। हम लोग कुछ भी पंथ पंथाई में विरोध नहीं करता हो, लेकिन ये शतलोक जाने के बाद, असार संसार छोड़ने के बाद एक ही बाट है बंधु, वो है संत समागम हरि कथा अनंत। संत समागम, संत मिलन के चाहिए अपने मन के ध्यान, जितना पांव परे भूमि पर उतना तीर्थ समान। सदगुरु बाबा ने भी कहा है बंधो, हम लोग जितने भी ये आपको ये माध्यम से बता दिया, जो आप लोग ये 5 भौतिक शरीर में क्या डालना चाहिए, हम लोग ये कबीर पंथ जितने हैं ये सब को विरोध क्या करते हैं? ये कबीर पंथ जो आप लोग धूम्रपान, मद्यपान, लागू पदार्थ इत्यादि छोड़ दो। क्यों? आप ही को शरीर स्वस्थ होने की खातिर कहते हैं बंधु, आप लोग ये छोड़ दो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? अरे अपने आप नहीं समझते हैं, मुझे क्या संभाल सकते हो तुम? तो देखिए बाबा लोग, अगर आप ही लोग गांजा पिएंगे, खैनी खाएंगे, धूम्रपान और लागू पदार्थ के सेवन करेंगे, तो अरे ये भक्ति माती माता बहना भाई बंधु क्या करेगा? कहते हैं बाबा लोग अपने आप नहीं सुधरते हैं, हम लोग को चले हैं सुधारने के लिए। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहा है, पहले अपने आप सुधर जाओ बंधो, उसके बाद अपने घर परिवार को संभाल लो, उसके बाद समाज सुधर जाएगा। होते होते एक न एक दिन देश सुधर जाएगा बंधु। तो ये क्या है, आप लोग क्या समझते हैं? अगर कोई को बाइक है, जैसे गाड़ी कहते हैं, मोटरसाइकिल, उसमें हम लोग पेट्रोल ना डालकर अगर पानी डाल देंगे तो वो चलेंगे? बताइए तो आप ही लोग, नहीं न चलेंगे। इसी तरह ये 5 भौतिक शरीर, ये मानव चोला में जब तक हम लोग अच्छा अच्छा भोजन नहीं डालेंगे, तब तक ये मानव चोला स्वस्थ तंदुरुस्त नहीं रहेंगे बंधु। तो हम लोग क्या कहते हैं? ये खाते हैं, वो खाते हैं। मैं सभी से विनम्र रोध हाथ जोड़कर, ये इतने जितने आप लोग पंडाल में उपस्थित है, सभी से छोटा लगता है मैं ही हूं। हम सभी से जितने भी संत समागम हरि कथा अनंत है, सभी से ब्रह्म अनुरोध करता हूं कि आप लोग गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, मद्यपान, लागू पदार्थ छोड़ दो। इसी के साथ मैं कहता हूँ आप लोग संभल जाओ। ये 5 भौतिक शरीर में नहीं कुछ लेकर आया है बंदो, नहीं कुछ लेकर जाना है। हम लोग अगर माँ के गर्भ में ही कबूल कर लेते हैं, हे सदगुरु अगर मुझे ये कुशल पूर्वक धारा धाम पर आ देंगे, ला देंगे, तो मैं आपको निस्दिन भक्ति करूंगा। लेकिन इस धारा धाम पर आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, कहते हैं मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ से आया है, कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिला तो भेद बतावे। ये 5 भौतिक शरीर को सतगुरु ने कहा है, मानव चोला संभल जाओ। ये आप लोग मत समझिएगा, ये मानव चोला 5 भौतिक शरीर ही ये कबूल कर लेते हैं माँ के गर्भ में, नहीं बंधु। जितना भी जीव प्राणी है, जितना भी जीवित प्राणी है, सभी माँ के गर्भ में ही कबूल कर लेते हैं। आप लोग ये देखिएगा, कोई को गाय, कोई को भैंस अगर बच्चा देती है तो वो भी दोनों पैर दोनों हाथ जोड़कर आते हैं धराधाम पर। वो भी आते हैं तो अपने भाषा में कहते हैं कहाँ आया हो। इसी तरह मानव चोला भी कहते हैं बंधु मैं कहाँ आया हूँ। तो आप लोग को बार बार मैं समझाता हूँ, जो आप लोग ये मत कहिएगा जो मुझे ये छोड़ा दो, वो आप लोग अपने आप सुधर जाओ। कैसे सुधारना है मैं बताता हूँ। अगर आप लोग दिन में 5 बेर 10 बेर खैनी खाते हैं, गांजा पीते हैं, तो उसे 3 बार कर दीजिए। 3 बार आज हुआ तो 10 दिन के बाद आप लोग 2 बार कर दीजिए,
उसके बाद एक बार कर दीजिए, ऐसा होते होते एक न एक दिन अवश्य छूट जाएगा। तो लेकिन हम लोग से ये नहीं छूटेगा, है ना। तो लेकिन कैसे छोड़ना चाहिए, ये आप लोग को ही हाथ में है बंदो। ये आप लोग जितने कहते हैं, हम लोग को भोले बाबा ने कहा है मुझे गाजा पीने के लिए। उसे एक भजन भी कहा है, अच्छा भंगिया न लेबू तक गाजे मला। ये सारा सारी झूठ है बंधो। भोले बाबा भी नहीं कहा है कि आप गाजा पी लो। भोले बाबा नहीं कहा है कि आप लोग ये देखिएगा, शिव चर्चा बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज सोमवार है, आज सोम दिन है, तो आज नहीं पिएंगे, आज दारू भी नहीं पिएंगे, आज मछली भी मांस मदिरा भी नहीं खाएंगे, आज कंगन बांधेंगे, घर अंगना निक से नीप पोछ लेंगे, उसके बाद दूसरे दिन कंगन खोल के रख दिए, माछ मदिरा खा लिए। कहते हैं चर्चा होते हैं घरे घरे, थोड़ा दारू होते हैं तरे तरे। तो बंदो इसी के साथ कहता हूँ, आप लोग निज भक्ति कहते हैं, भक्ति बिज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर पैदा नहीं तो सभी संत की संत बंधो। तो आप लोग संत समागम में आप लोग आए हैं और ये रेडियो के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं, जहां भी हो आप लोग इसे मनन कीजिएगा और इसने बात में थोड़ा सा भी एक बात को भी अपने भीतर, अपने आत्मा भीतर समा लिए तो आपको उद्धार हो जाएगा। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की जय।